अनुभव शेयर करें। आदरणीय मंजू दीदी, बैतूल, मध्य प्रदेश। ओम शांति। आदरणीय दादी जी, जिसके लिए आज हम यही कहेंगे, रत्नागर बाबा ने ऐसी हमारी रत्नों की खान दादी जी, जिसने हमें जीवन भर ज्ञान रत्नों से तो भरपूर किया, लेकिन मैं अपना एक पर्सनल अनुभव सुनाना चाहूँगी कि दादी जी को मैं विशेष धन लक्ष्मी के रूप में याद करूँगी। मैं बैतूल सेंटर पर रहती हूँ और वहाँ पर कभी भी कोई दादी जी नहीं आए थे और 2006 में आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी का शुभ आगमन हुआ। छोटा सेंटर था, बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं थी सेंटर की, लेकिन जैसे कहते हैं कि दादी के पैर क्या पड़े और सब कुछ चमक गया। और जब से दादी जी के पैर बैतूल सेंटर पर पड़े, दादी जी ने हमें रत्नों के साथ साथ स्थूल धन से भी, आत्माओं से भी, हर चीज़ से भरपूर कर दिया और कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। दादी जी ने बहुत कम समय के लिए बैतूल सेंटर पर आए थे और किसी कारणवश लेट हो गए थे। मैंने रात को रुकना था दादी जी को बैतूल सेंटर पर। मैंने दादी जी के लिए पूरी व्यवस्था की थी कि दादी जी रात को यहाँ रुकेंगे, सोएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण वो संभव नहीं हो सका। मैंने बड़ी भावना से दादी जी से कहा, दादी जी मैं आपके लिए ढूंढ के बहुत सुंदर कंबल लेकर के आई हूँ। दादी जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम इसको रखो, मैं आधा घंटा जरूर लेटूंगी उस कंबल के अंदर। और मैंने तो ऐसे ही भावनावश कहा था, लेकिन दादी ने मेरी भावनाओं की इतनी कद्र करी और दादी जी ने समय अभाव होते हुए भी आधा घंटा उस कंबल के अंदर लेटी रही और नींद तो नहीं करी, लेकिन ऐसे ही लेटी रही और मैं पास में बैठ कर के अपनी दादी जी को निहारती रही और दादी जी बात करते रहे और वो कंबल आज भी मेरे पास सुरक्षित है। दादी जी के लिए मैं यही कहूँगी, अभी दादी जी का विशेष लास्ट के समय में ऑरा जो था वो कुछ अलग ही हो गया था। अभी सितंबर में जब लास्ट ईयर ग्लोबल समिट हुआ था तो बाबा ने निमित्त बनाया अपने भारत सरकार के केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्री भ्राता दुर्गादास उइके जी को मधुबन में लाने का, और उन्होंने मेरे से इच्छा प्रकट करी कि मैं चाहता हूँ कि दादी जी से मिलूं। पर मैंने उनको कहा कि आप दादी जी को टच मत करना, दादी जी का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं है और जहाँ तक हो आप पैर भी दूर से ही पड़ना। तो मैं उनको दादी जी से मिलने के लिए लेकर के गई और हम सभी खड़े थे और दादी जी सामने आई तो हमारे मंत्री जी ने अचानक ही जाकर के उनको भाकी पहन ली। मैं घबरा गई। मैंने देखा कि एकदम से जहाँ व्यक्ति को टच भी नहीं करना स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन उन्होंने भाकी पहन ली एकदम से और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन लीला दीदी ने भी कुछ नहीं कहा, जो भी सभी थे। फिर मैंने बाद में मंत्री जी से कहा कि ये भाई साहब आपने क्या किया? बोले दीदी मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन दादी जी का ऑरा मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं दादी जी को बिना गले लगाए रह नहीं पाया। तो ऐसी हमारी दादी जी, एकमात्र दादी जी जो बैतूल में आई, भरपूर करके गई
और दादी जी ने अनेक समय पर मुझे समय प्रति समय समस्याओं का समाधान भी किया। एकमात्र दादी जी ऐसी थी, ऐसे तो सभी दादियों ने हमारे ऊपर प्यार बरसाया, जिसके मैं बहुत क्लोज थी, दादी जी नाम से पहचानती थी। तो ऐसी हमारी मीठी ममतामयी दादी जी, जो मैं समझती हूँ शिक्षाओं के रूप में और आशीर्वाद के रूप में और अपना दुआओं भरे हाथ के रूप में सदा ही मेरे साथ स्पेशल रहेंगी। ऐसी आदरणीय दादी जी को मैं बैतूल सेंटर के सभी भाई बहनों की ओर से शत शत नमन करती हूँ। दादी जी के प्रति विशेष भावांजलि, पुष्पांजलि। और ऐसी दादी जी, लेकिन एक बात यही भी है कि हर कल्प में हम अपनी मीठी दादी जी की यूं ही पालना लेते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कंबल सुरक्षित नहीं, सुरक्षा कवच आपके पास सुरक्षित है।